जय स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार फोर्स निकालना है, किस प्रकार मास निकालना है, किस प्रकार एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब बल कार्य संबंधित जो फॉर्मूला है, चाहे त्वरण निकालने के लिए जो फॉर्मूला का यूज किया जाता है, उस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह उस फॉर्मूला को अप्लाई करके सारे प्रॉब्लम सबको सोल्व किया जाएगा। तो फोर्स संबंधी जो फॉर्मूला दिया है, फोर्स रिलेटेड जो फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला है, फोर्स रिलेटेड फॉर्मूला है। इस F का मतलब होता है फोर्स, M का मतलब होता है मास और A का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण। ठीक है, बल, मात्रा और त्वरण, ये तीन चीजें इस फॉर्मूला में इंक्लूड है। ठीक है, अब इस तीन चीजों को लेकर के, चूंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो एक ही है। ठीक है, फॉर्मूला एक है लेकिन सवाल तीन बनेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, F बराबर M में तो दिया हुआ है, F बराबर M में दिया हुआ है, लेकिन क्या होगा कभी कभी यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं ना, F बराबर M इंटू ए, कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी M निकालना रहेगा, कभी कभी M निकालना रहेगा। ठीक है, तो F बटे A हो जाएगा। कभी कभी A निकालना रहेगा तो M मल्टीप्लाई में है, F इधर रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब दो बार फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर इस प्रकार। तो फोर्स का तो एक जनरल फॉर्मूला है, F बराबर M ए फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, तीन, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा F बराबर M ए इक्वल टू A। अब A का A माने त्वरण निकालना रहेगा तो फोर्स बटे मास कर दीजिएगा, यदि मास निकालना रहेगा तो फोर्स बटे त्वरण, एक्सेलरेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स का जो है ना, दो ठो इकाई रहता है, CGS में भी रहता है और SI में भी रहता है। ये याद रखना है आप लोगों को, फोर्स का इकाई याद रखना है, मास का इकाई याद रखना है, त्वरण का इकाई याद रखना है, सब का इकाई है। पहचानेंगे कैसे कि कोई भी चीज कैसे पहचानेंगे कि सवाल दिया हुआ है तो ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी चीज जब दिया रहेगा, मास है कि फोर्स है कि एक्सेलरेशन है, उसको पहचानेंगे कैसे। तो उसको पहचानने के लिए क्या होगा, इस स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया जाता है। जिसे हाइट मापना है किसी का तो फुट में मापते हैं, कितना फुट का है, कितना इंच का है, दूरी मापना है तो कितना किलोमीटर में है, वजन मापना है तो कितना केजी में है। तो उसी तरह फोर्स बल है तो बल को मापने का भी इकाई है, मास मात्रा को मापने का भी इकाई है, और एक्सेलरेशन त्वरण को मापने का भी इकाई है। तो अभी उसको हम लोग कंबाइंड रूप में समझेंगे कि कोई भी चीज यदि फोर्स दिया हुआ है तो कैसे पहचान लेंगे, मास दिया है तो कैसे पहचान लेंगे, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो कैसे पहचान लेंगे। क्योंकि इस सवाल के लिए यदि हम लोग को बनाना है F इक्वल टू A में फोर्स का सवाल बनाना है तो सबसे चीजें क्या चाहिए, हम लोग को मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। ठीक है, बस ये दो चीज आना चाहिए, सवाल बन जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि फोर्स कौन सा है इकट्ठा अलग कर लेंगे, मास कहाँ पर है उसको अलग कर लेंगे, क्या निकालना है, क्या निकालना है उसका भी मतलब जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि फोर्स दिया रहेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब समझिए सवाल में फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दैट मीन्स बल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो बल दिया हुआ है तो बल दो रूप में दे सकता है, या तो डाइन में लिखा रहेगा या तो न्यूटन में लिखा रहेगा, डाइन और न्यूटन। ठीक है, अब ये डाइन जो है CGS सिस्टम है और न्यूटन क्या है, SI सिस्टम में है, ये पता रहना चाहिए। तो सवाल दिया हुआ है, प्रॉपर सवाल दिया हुआ है, लेकिन सवाल को पहचानेंगे कि सवाल में बल कहाँ पर है। तो बल पहचानने का दो वही है, डाइन लिखा रहेगा नहीं तो पहचान में आ जाएगा, डाइन है तो डाइन लिख दो, जो दिया रहेगा उसके साथ डाइन लिखा रहेगा, चाहे न्यूटन लिखा रहेगा, पहचान में आ जाएगा। तो ये तो बल का बात हो गया। अब मास का बात आया, मास मतलब मात्रा। ठीक है ना, अब मात्रा भी तुम्हारा या तो ग्राम में रहेगा या तो
केजी में रहेगा, या तो ग्राम में रहेगा या तो केजी में रहेगा। अब ये हो गया तुम्हारा सीजीएस, या हो गया तुम्हारा ये एसआई हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा सीजीएस और ये तुम्हारा एसआई हो गया। अब ये सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, ठीक है। और ये एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इसको बोला जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये सीजीएस लिख रहे हैं तो सीजीएस का मतलब क्या होता है, एसआई लिख रहे हैं तो एसआई का मतलब क्या होता है, ये दोनों हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहचान कर लेंगे कि फोर्स को कैसे पकड़ना है और मास को कैसे पकड़ना है। कैसे पकड़ना, सवाल में दिया हुआ है तो कैसे पहचान लेंगे कि ये तो लग रहा फोर्स है, धरा गया, ये पकड़ लिए इसको हम, ठीक है। अब बात आया ये, अब बात आया त्वरण का बारे में बात है, ठीक है ना। अब त्वरण को पकड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, त्वरण। अब बात करेंगे त्वरण के बारे में, ठीक है। तो त्वरण का भी जोड़ इकाई होता है, त्वरण का भी जोड़ इकाई होता है, सीजीएस में भी होता है और एसआई में भी होता है। तो चूंकि त्वरण का जब इकाई दिया रहेगा, सवाल में जब दिया रहेगा कि हाँ चलो ये त्वरण है, तो पहचानेंगे ना कि हाँ इसका इकाई ये सीजीएस में है कि एसआई में है, पहचान में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सीजीएस में जो होता है और एसआई में क्या होता है, एसआई में होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, सवाल में यदि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर से तो समझ जाएंगे कि त्वरण है ही, लेकिन सीजीएस में कि एसआई में कैसे पहचानेंगे, मीटर से, हाँ वही सीजीएस में रहेगा तो पहचान जाएंगे इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह। हाँ, तो सवाल दिया हुआ है त्वरण का इकाई, त्वरण दिया हुआ सवाल में एक्सेलरेशन मेंशन है, तो इस चीज को यदि देख करके भी हम लोग पहचान सकते हैं कि सीजीएस में है कि एसआई में, सीजीएस में है कि एसआई में है, ठीक है। कोई शक? चलो अब वन शॉट एक बार तीनों को मिला करके देखते हैं हम लोग। अब चाहे फोर्स का या मास का या एक्सेलरेशन का, जो भी, माने फोर्स मतलब बल का हो, मात्रा का हो या त्वरण का हो, तीनों तो रहेगा, तीनों में से कोई दो का रहेगा, एक निकालना रहेगा, यही ना रहेगा सवाल में। तो क्या होगा, अब इसका सीजीएस दिया रहेगा, सीजीएस चूंकि लिखा दिया गया, सीजीएस इकाई लिखा दिया गया सबका, फोर्स का सीजीएस इकाई क्या है, फोर्स माने क्या होता है, बल, बल का सीजीएस इकाई क्या लिखाया गया, डाइन लिखाया गया। तो जब डाइन में रहेगा तो मास का सीजीएस इकाई क्या लिखाया गया है, सीजीएस इकाई ग्राम में लिखाया गया, और एक्सेलरेशन का क्या लिखा गया, त्वरण का क्या लिखा गया सीजीएस में, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस का रहेगा तो इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, यदि मास ग्राम में दिया है, मास, अब त्वरण किस में दिया है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, तो फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, तो फोर्स किस में लिखाएगा, फोर्स आ गया, आंसर आ गया, 20, 50, 100 जो भी आ गया, तो उसके साथ कुछ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, डाइन। यही समझना है कि जब कुछ दिया रहेगा तो उसके साथ आखिर लिखना क्या है, फोर्स आ गया, आंसर आ गया 40, तो 40 क्या, 40 रुपया, 40 पैसा, 40 मीटर, 40 किलोमीटर, क्या, तो 40 डाइन हो जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यदि बात आया एसआई का, बात आया एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, फोर्स का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, और मास क्या हो गया, केजी हो गया, और ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब समझ लो केजी में दिया हुआ है सवाल, और ये त्वरण जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में दिया है, तो फोर्स किस में लिखाएगा, कंफ्यूजन होना ही नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है, सब सारा चीज वन शॉट वन वे में दे दिया गया, बता दिया गया। आप लोग बढ़िया से सवाल बनाइएगा, मेंशन करिए कॉपी में, जो है जो दिया रहेगा लिखिएगा, जो निकालना है उसको भी क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, और फॉर्मूला तीनों लिखा दिया गया है, किया गया है ना, ठीक है। तो इस तरह अब समझ लेंगे कि एसआई में फोर्स मतलब न्यूटन में दिया है और मास केजी में दिया है, तो अपने को एक्सेलरेशन किस में लिखना पड़ेगा,
कोई शक, कोई दिक्कत? हाँ, अब इतना अच्छा से भी नहीं समझ में आएगा तो काचा बेदाम बेचना पड़ जाएगा तुम लोगों को, तो इससे भी अच्छा समझ में नहीं होगा आ पाएगा तो, ठीक है। तो हाँ, तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ लो, बढ़िया समझ लो, फिजिक्स समझ लो, नहीं तो बादाम भूजना पड़ जाएगा तुम लोग। समझ में आया ना ये चीज? तो ये रहेगा तो उसमें लिखाएगा त्वरण, यदि त्वरण ये और मास ये रहेगा तो फोर्स ये लिखाएगा। चाहे फोर्स डाइन में रहेगा और त्वरण सेंटीमीटर में रहेगा तो मास किस में लिखाएगा? बस यही समझना है तुम लोग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सवाल बनाना, ठीक है। कम टू द पॉइंट, अब सवाल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि 10 ग्राम मात्रा वाली वस्तु, अब देखो, अब यहाँ पर समझना है कि ये जो 10 ग्राम जो दिया है, ये 10 ग्राम मात्रा बोला है, मात्रा मैंने मास होता है ना, तो ये 10 ग्राम सीजीएस का है ना एसआई का है? किसका है? सीजीएस का है, क्योंकि ग्राम है, छोटा इकाई सीजीएस, बड़ा इकाई एसआई। हाँ, अच्छा, उसके बाद वस्तु जो है, अब देखो हमसे मत पूछना, ठीक है, कि किस चीज में दिया हुआ है। यहाँ पर जो है त्वरण दिया है कि नहीं दिया है, त्वरण दिया है कि नहीं दिया है, सारा 1/1 में लिखा दिया गया है। अब देखो तो त्वरण दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, पहचान ऐसे आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है ना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये त्वरण सीजीएस है कि एसआई है, बताओ तो? सीजीएस है, कैसे पहचान? क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं होगा। जब हम लोग सवाल पूरा शिद्दत से समझते हैं, मतलब फुल कॉन्सेप्ट, फुल कंसंट्रेशन समझते हैं, तो दिक्कत कहीं आता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, जितना एनर्जी है माइंड का, जितना एनर्जी क्या होता है, सब एक जगह स्थिर करके समझना पड़ता है। तो सवाल ऐसे समझ में आता है तुम्हें चुटकी में, ठीक है। क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, बल। अब बोले चाहे ना बोले, बोले चाहे ना बोले, भूख लगता है तो कोई बोलता है कि चलो ना खा लो, शादी में कोई बोलता है चलिए ना खा लीजिए, जानते हैं कि जितना अच्छा पकवान है उतना जल्दी भूख लगेगा, ठीक है। तो 2 को दिया है तो तीसरा ही ना निकालना है, हैं? तो वही बात है, 2 को दिया है तो तीसरा निकालना है। किसी से पूछना, पूछा पाछी कुछ नहीं करना है एकदम, ठीक है। अब लिखेंगे जो जो दिया है उसको आगे काउंटर करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है ना, तो एम मास लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना दिया है, 10 ग्राम। अब देखो, चूंकि अब सब समझ में भी आ रहा होगा कि सवाल में कौन सीजीएस में दिया है, कौन एसआई में दिया है, ठीक है। तो मास 10 ग्राम दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, ए लिखते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है, कौन लिखेगा, ए लिख देंगे, स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या, हाँ 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। हाँ, सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल, फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार F बराबर m में, यही फॉर्मूला था फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू m है, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ F तो निकालना है। m a का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझते थे ना, a b माने क्या होता है, a गुने, उसी तरह m मतलब m गुने a। तो m कितना है, m है 10 और a कितना है 5। ये सब नहीं लिखाता है, ये जो कनवाली उनवाली जो है सब नहीं लिखाएगा, ठीक है, सभी सब साइड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बचे 50। अब तुमको बोलना है, कोई सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा कि F जो है डाइन में लिखाएगा कि न्यूटन में लिखाएगा, तुमको खुद पता होना चाहिए ये डाइन में लिखाएगा कि न्यूटन में लिखाएगा, डाइन में लिखाएगा, ठीक है ना। चीजें अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब फुल कॉन्सेप्ट आप पूरी एकदम सत्कर्ता से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डाइन में लिखाएगा, पड़ोसी से भी नहीं पूछना है कि डाइन में लिखाएगा जी, बताइए ना तनी, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरह एग्जांपल दिया जाएगा, आप लोग बनाओगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में दिया है 100 न्यूटन बल 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, यह कितनी मात्रा वाली वस्तु पर कार्य किया है, ठीक है। क्या निकालना है, नहीं निकालना है, सवाल पढ़ करके यदि समझ में ना भी आए तो सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल उसको तो नोट करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, करेंगे। तो ये 100 न्यूटन जो दिया हुआ है, 100 न्यूटन, न्यूटन माने क्या, 100 न्यूटन क्या है, एसआई तो है लेकिन फोर्स का है, फोर्स का बल है,
ये समझ में आ गया। मतलब ये फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन। ये कैपिटल एन लिखने से भी चलेगा, दौड़ेगा एकदम, ठीक है। तो फोर्स बराबर 100 न्यूटन दिया। अभी सीजीएस सिस्टम का इकाई है ना, एसआई का है, एसआई का है, एकदम याद रखना है एकदम, ठीक है। अच्छा ये जो देखो साइड में फिर दे दिया ए माने त्वरण दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है ये सीजीएस है ना, एसआई है, एसआई है। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि दोनों तो लग रहा है एसआई ही है, तो एसआई वाला का शादी एसआई वाला के साथ ही ना होगा, किसके साथ होगा? जात से बेजात तो होगा नहीं, तो वही बात है। तो अब मतलब जो मात्रा निकलेगा, जो मात्रा वो भी एसआई में ही रहेगा। अब चूंकि एफ दे दिया, एम दे दिया, मतलब हम लोग समझ गए हैं कि बिना बोले सवाल पढ़ेंगे भी फिर समझ जाएंगे कि मास निकालना है। तो चूंकि मास का फॉर्मूला बता दिया गया है, ठीक है। याद ना भी हो, यदि किसी को याद नहीं है कम से कम एक तो याद रख ही सकता है, बराबर एम है। अब उसके बाद एम निकालना है तो आप मुड़ करके एम बराबर एफ ए लिख सकते हो। हाँ, यदि किसी को ए निकालना है तो फिर से आप एक बार और मूल लो और एफ बराबर एम लिख दो, बस सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, कोई झूठ झमेला नहीं, ठीक है, हो गया। अब एम निकालना है यहाँ पर। एम मतलब क्या? मास। एम मतलब मास निकालना है यहाँ पे। सूत्र के अनुसार फिर लिखेंगे, सूत्र के अनुसार। ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम था, एफ बराबर क्या एम में मालूम है, ठीक है। आगे पहला फॉर्मूला लिखा था एफ बराबर एम में, अब इसीलिए यहाँ पर दे देंगे एम बराबर क्या होगा, तो एम बराबर एफ बटे ए, एकदम डायरेक्ट। एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है 100 और ए दिया हुआ है 20, तो 20 पचे कितना होगा? 100। 5 बार में कट गया तो अब ये 5 क्या होगा? मास जो है एसआई सिस्टम में लिखाएगा, मतलब केजी ना ग्राम, केजी। गुड, ये हो गया आंसर। तो पर 2 सवाल में, एक सवाल हम लोग फोर्स निकाल लिए थे, इस सवाल में क्या निकाल लिए? मास निकाल लिए। अब किसका बारी आया? एक्सेलरेशन का बारी आया, त्वरण का बारी आया, तब उसको भी सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट में सवाल तीसरा, ठीक है ना। दिया हुआ है 5 केजी मात्रा वाली वस्तु पर 12 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु का त्वरण कितना? ये तो साफ साफ बोल दिया, चिल्ला के पूछ रहा है कि त्वरण कितना है। क्योंकि दिया क्या है आगे, एट फर्स्ट हम लोग देख लेंगे 5 केजी। 5 केजी होता क्या है? 5 केजी वाली वस्तु लिख दे, मात्रा ना लिखे। 5 केजी वाली वस्तु लिख दे, मात्रा ना लिखे। तो 5 केजी को हम सब समझ जाएंगे केजी में है, मतलब मात्रा ही है। तो एम बराबर 5 केजी। अरे केजी में दिया हुआ है, मैंने एसआई है ना, सीजीएस है, एसआई है, ये भी समझ में आ रहा है। अब सवाल देख करके समझ में आ जा रहा है पता किधर जा रहा है, ठीक है। अब क्या 12 न्यूटन दिया हुआ। न्यूटन का चीज होता है? फोर्स होता है ना त्वरण होता है? न्यूटन किसको बोलते हैं? फोर्स को बोलते हैं ना त्वरण को बोलते हैं? फोर्स को बोलते हैं। तो एफ बराबर 12 न्यूटन, कैपिटल एन लिख देंगे। अब ये न्यूटन सीजीएस में है कि एसआई में है? एसआई में है, ठीक है। अब ये दोनों एसआई में है, तो अपना जो त्वरण महोदय जो आएंगे बाराती लेकर के, वो किस में लिखाएंगे? एसआई में ही लिखाएंगे, ठीक है। तो एसआई में ही लिखेंगे। तो चूंकि ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है ना, अब यहाँ लिखेंगे सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है कि नहीं होता है? अब इसीलिए ये निकालना है, ए निकालने बराबर एफ बटे एम कर देंगे। एफ कितना दिया हुआ है? 12। एम कितना दिया हुआ है? 5। डिवाइड कर देंगे यहाँ, क्योंकि बोले ही थे गुना और भाग आना चाहिए, कंपलसरी है गुना भाग, ये तो बचपन से सीखते आ गए। 5 गुना 10, 10 मोलो से को 0 उधार ले लेंगे, 5 चौका 20, कट गया तो क्या आ गया? 2.4। अब बताओ ये त्वरण जो है एसआई में लिखाएगा, बताओ एसआई में लिखाने के क्या था? एसआई का क्या था फॉर्मूला? एम सेकंड स्क्वायर। गुड, ये तीनों फॉर्मेट में अपना गया। एफ भी निकाल लिए, एम भी निकाल लिए, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह फिजिकल साइंस से जुड़े हुए मतलब मैथ के सवालों को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।